नमस्कार दोस्तों, अलवर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, अपनी क्लासेज चल रही थी राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत। अपन ने स्टार्ट किया था राजस्थान का स्थिति और विस्तार। ये हमारा पहला टॉपिक था। तो इसके अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि राजस्थान की स्थिति और जो विस्तार है तो वो पृथ्वी के संदर्भ में कि राजस्थान कौन से गोलार्धों में स्थित है, कौन सी दिशा में आता है, तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी पृथ्वी के संदर्भ में। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा आती है इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देखो, इसके सापेक्ष अगर दोस्तों हमने बात की थी कि राजस्थान हमारा जो है उसकी स्थिति जो आती है वो किस दिशा में आती है, तो देखो यहाँ पर भारत आता है और भारत में इसी प्रकार से क्या आ जाता है, राजस्थान भी है। मतलब ये इस रेखा के ऊपर की और ये पूरा जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा के नीचे की ओर अगर बात करते हैं हम तो इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो देखो दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश, इसने इसको विभाजन किया। यहां हमारे लोकेशन आती है राजस्थान की। अब देखिए, सबसे पहले अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात करें देखो, दूसरी हम बात करेंगे इसमें। ये मान लो इसी प्रकार सेम पृथ्वी, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली ये रेखा तो कौन सी थी, 0 डिग्री अक्षांश। और एक रेखा और आती है जिसको हम कहेंगे, ये वाली जो रेखा है इसको हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस प्रकार से ये वाली जो रेखा है इसे हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। सेम ऐसे ही अपन इधर भी बात करेंगे कि यहां भी एक इस प्रकार से वृत्त बना लेते हैं। एक रेखा यहां पर आ जाएगी, इसको भी हम सेम बोलेंगे। ये जो रेखा रहेगी तो ये रेखा भी है 0 डिग्री देशांतर। देखो, यहां 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर, और ये 0 डिग्री अक्षांश है और इधर 0 डिग्री देशांतर। थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों। तो देखिए, ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसके सापेक्ष लोकेशन यहाँ भारत की आई थी। यही लगभग ये हमारा भारत आ जाएगा। देखो मित्रों, इस प्रकार से भारत में इधर राजस्थान आ जाएगा, इधर दिशा हो जाती है पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाती है पश्चिमी गोलार्ध, और इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसने भी संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया है, इधर पूर्वी गोलार्ध में, इधर पश्चिमी गोलार्ध में। अब राजस्थान की लोकेशन चाहे भारत की पूरी किस में आ रही, इधर पूर्वी में, इधर कहाँ थी, उत्तरी गोलार्ध। किसके सापेक्ष बात की थी, 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष, तो इधर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में। और यहां बात करें संपूर्ण रूप से तो देखिए, या हम कहें संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो कौन सी दिशा में आने वाली है, तो इधर देखिए ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व, इसमें यहाँ लोकेशन आ जाएगी इस प्रकार से, तो इसको हम कह देंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मतलब ये तीन कंडीशन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री की बात की अपन ने, 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष राजस्थान पूरा के पूरा कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में, और इधर 0 डिग्री देशांतर और ये अक्षांश, इन दोनों के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में रहने वाला है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एक लोकेशन, जैसे हम एशिया में और बात करें, एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में जो राजस्थान की लोकेशन रहने वाली है वो कहाँ रहेगी, तो देखो एशिया में राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो रहेगी कहाँ पर, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में रहेगी, दक्षिण पश्चिम। तो देखो चार चीज हमारे पास निकल के आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले
विश्व के संदर्भ में अगर बात करते हैं, विश्व के संदर्भ में, तो देखो सबसे पहले कि विश्व में या संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ रहने वाली है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति रहेगी कौन से गोलार्ध में, तो हमने बात की थी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी दिशा में ये स्थिति थी राजस्थान की, कि संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में आती है। दूसरी बात नेक्स्ट हमने की अक्षांश के अनुसार या 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष, अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति, अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ आती है, तो हमने बात की थी कौन से गोलार्ध में थी, 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तीसरी बात की थी अपन ने देशांतर के सापेक्ष, देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में आई थी, तो वो आई थी पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध के 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आई थी, पूर्वी में, अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी में, और संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में। और हमने कही कि एशिया महाद्वीप में, कि एशिया में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति किस दिशा में आती है, तो किस दिशा में रहेगी राजस्थान की स्थिति, तो उसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में रहेगी, दक्षिण पश्चिम। तो देखो ये 4 लोकेशन है। संपूर्ण पृथ्वी पर हमने बात की इस प्रकार से, पहली लाइन देख रहा संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति, देखो संपूर्ण पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी, इधर 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश, पूरी पृथ्वी हो गई। इस पर राजस्थान की स्थिति कहाँ थी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, 0 डिग्री अक्षांश या अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी में, देशांतर के सापेक्ष पूर्वी में, और एशिया में राजस्थान की स्थिति आती है दक्षिण पश्चिम में। अब देखो प्रश्न पूछा जाता है इसके संदर्भ में चारों चीजें याद कर लेना, ये चारों स्थिति बनती हैं राजस्थान की। नेक्स्ट अब एक और बात करेंगे अपन भारत के संदर्भ की। देखो कि भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में बनने वाली है, तो उसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम में। कौन सी दिशा में आएगी, उत्तर पश्चिम। देखो किस प्रकार से आती है, जैसे इस प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। देखो भारत में हमारे जो राजस्थान है उसकी जो लोकेशन आती है वो आती है यहाँ पर, ये राजस्थान है दोस्तों, ये देखिए ये राजस्थान है। अब इसकी लोकेशन देखो, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, इधर ये पूर्व दिशा हो गई, और इधर ये पश्चिमी दिशा। अब राजस्थान की स्थिति कहाँ जाएगी, तो हम कहेंगे कि उत्तर पश्चिमी दिशा में। मतलब भारत के संदर्भ में जो राजस्थान है उसकी स्थिति आती है उत्तर पश्चिमी दिशा में। विश्व के संदर्भ में संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में, तो संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध 0 डिग्री देशांतर के अनुसार, तो इसमें हमने बात की थी देशांतर के अनुसार स्थिति थी पूर्व में, अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, और एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में, जबकि भारत में राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पश्चिम। अब देखो जैसे मान लो कई बार इससे थोड़ा हटके प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, दिशाओं के बारे में अगर ज्ञात करें हम, जैसे टोटल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो अपन मुख्यतः पढ़ते हैं 4 दिशाएं है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, लेकिन टोटल दिशाओं की संख्या होती है 10। कितनी होती है, 10। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं हम, टोटल दिशाएं जो रहने वाली हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले देखो जैसे मान लो यहां पर हम इस प्रकार से बात करें,
ये देखिए सबसे पहले ये हम बात करेंगे ऊपर जो दिशा रहने वाली है उसको हम कहेंगे उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। इधर राइट में कौन सी दिशा है? पूर्व। इधर लेफ्ट में आने वाली है पश्चिम, और इधर दक्षिण। देखो ये चार दिशाएं तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखना कभी भी दिशाओं को ज्ञात करना खुद को मानना है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, अपने ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। नीचे दक्षिण। खुद के राइट में, मेरे राइट ये है, जैसे आपका राइट मान लो किसी अन्य दिशा में, तो खुद के राइट में पूर्व होगी, लेफ्ट में पश्चिम। अब मैं इधर खड़ा हूं, इधर मेरे क्या है? पूर्व है, जबकि मैंने उधर पश्चिम। अब देखो इधर खड़े होंगे बोर्ड की साइड में, इधर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? 4। इनको तो आप सभी जानते हो, ये 4 दिशाएं होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, एक दिशा इस प्रकार से आपको मिलेगी यहां पर, और एक दिशा आपको इस प्रकार से मिलेगी यहां पर। देखिए ये जो दिशा है इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिमी। ये जो दिशा है इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, और इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं हमारी अन्य हो गई। 4 तो हमने पढ़ी थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके बीच की ये वाली उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब देखो यहां से इस उत्तर पश्चिमी जो दिशा है इसको उत्तर पश्चिमी नहीं कहेंगे, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों वायव्य दिशा। क्या बोलते हैं इसको? वायव्य दिशा। उत्तर पूर्व जो दिशा है इसे कहा जाता है ईशान। इसे क्या कहा जाता है? ईशान। पढ़ी होगी आपने कई बार। हम घर वगैरह जो बनाते हैं, सबसे जो सही दिशा होती है वो ईशान ही रहता है। ईशान को जिसको बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ये शुभ दिशा मानी जाती है। दक्षिण पूर्व जो है इसे कहा जाता है आग्नेय। इसे कहेंगे हम आग्नेय। और दक्षिण पश्चिम जो है इसे कहा जाता है नैऋत्य। इसे क्या कहेंगे? नैऋत्य। तो देखो अब ये दिशाएं कितनी हो जाती हैं टोटल? उत्तर पश्चिम को वायव्य, उत्तर पूर्व को ईशान, दक्षिण पूर्व को आग्नेय और दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य। अब दिशा हो गई टोटल कितनी? 8। अब देखो 2 दिशा और आती है, एक का नाम है आकाश और एक पाताल। एक कौन सी रहेगी? एक तो आ जाती है आकाश और एक है पाताल। टोटल दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? 10। जैसे अपन कहते हैं ना, कई बार नाटक वगैरह हम देखते हैं, उसमें आता है किसी महाराज का 10 दिशाओं में डंका बज रहा है। मतलब दिशाओं की संख्या कितनी है? 4 और हर जगह उसका डंका बज रहा है। इससे मतलब दिशाओं की संख्या टोटल होती है 10। मुख्यतः हम 4 दिशा पढ़ते हैं, लेकिन टोटल दिशाएं जो होती है वो कितनी होती है? 10। 4 और 4 8, हमने उधर देख ली। 9 और 1 ये हो जाती है 10। देखो सबसे पहले हमने बात की थी नंबर 1 उत्तर में, ये जो दिशा है इसको उत्तर कहेंगे नंबर 1। इधर नंबर 2 दक्षिण, 3 पर पूर्व और इधर 4 पर पश्चिम। 5 बात की थी हमने, उत्तर पश्चिम को हमने वायव्य कहा है, उत्तर पूर्व को 6 नंबर ईशान कहा है, इधर 7 नंबर दक्षिण पूर्व को आग्नेय कहा है, और 8 नंबर दक्षिण पश्चिम को हमने नैऋत्य कहा है। नंबर 9 पर आकाश है और नंबर 10 पर पाताल है। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में, बात हमें वो करनी है। जैसे हमने अभी पिछली इस स्लाइड पे देखा था, देखो यहां पर हमने ये 5 तरीके से हमने आकृति देखी। पहली चीज देखो यहां पर जो हमने बात की थी स्थिति की, का संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां आती है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद हमने बात की थी अक्षांश के अनुसार या 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार उत्तरी में, देशांतर के अनुसार पूर्व में, एशिया में दक्षिण पश्चिम, और भारत में राजस्थान की स्थिति आती है उत्तर पश्चिम। अब देखिए सुनिए, अब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, प्रश्न क्या आने वाला है तो वो देखिए एक बार। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति के बारे में, राजस्थान की स्थिति के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से राजस्थान की स्थिति के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन नंबर 1
उत्तर पूर्व, नंबर 2 उत्तर पश्चिम, नंबर 3 दक्षिण पश्चिम, नंबर 4 दक्षिण पूर्व। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति के बारे में सही नहीं है। तो कौन सी लोकेशन है जो सही नहीं है? देखो सबसे पहले अगर हमने यहां पर अभी बात की है कि संदर्भ में सही नहीं है, तो देखो सबसे पहले तो हमने इधर बात की थी, तो ये हमारा सबसे पहले था कि उत्तर पूर्व किसके संदर्भ में लोकेशन थी या नहीं। पहला ऑप्शन लेते हैं उत्तर पूर्व। क्या उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान की कहीं ना कहीं लोकेशन आ रही थी? नहीं आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। कहां पर आ रही थी? पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में। तो देखो संपूर्ण विश्व में राजस्थान की स्थिति, संपूर्ण विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो कहां आ रही थी? उत्तर पूर्व में। कहीं ना कहीं ये भी हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है? सही, कि लोकेशन सही है। तो उसने पूछा है कि सही नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो गलत है? इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। देखो दूसरा उत्तर पश्चिम किसके संदर्भ में था? तो देखो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में आती है? उत्तर पश्चिम। और इसे हमने क्या कहा था? वायव्य दिशा। आगे देखिए, हमने बात की एशिया के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो आने वाली है दक्षिण पश्चिम में। और ये जो है लास्ट ऑप्शन दक्षिण पूर्व, यहां कोई भी राजस्थान की स्थिति नहीं बनी थी दक्षिण पश्चिम में। देखो चारों ध्यान रखना, उत्तर पूर्व संपूर्ण विश्व में, राजस्थान उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम भारत के संदर्भ में, एशिया में दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण पूर्व कोई भी स्थिति जो है वो नहीं बनी थी। तो देखिए सबसे पहले ये हमने बात की थी, दक्षिण पूर्व है क्या कहीं इसमें? दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व था, बिल्कुल उत्तर पूर्व भी है। उत्तर पश्चिम की हमने बात की, दक्षिण पश्चिम की बात की, इसकी बात की, 3 ऑप्शन हमारे हो गए। एक हमारा था दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की लोकेशन राजस्थान की कहीं भी नहीं बनती है। कुल मिला के ये जो लोकेशन है ये हमारे राजस्थान की है। संपूर्ण पृथ्वी पर राजस्थान की बात उत्तर पूर्व गोलार्ध में रहने वाली है। 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री देशांतर के अनुसार पूर्वी में, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में, और भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में। मतलब कुल मिला के दक्षिण पूर्व में राजस्थान की स्थिति नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इसको, जैसे हमने अभी टोटल दिशाओं की बात की है ना 10, उसमें उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा गया था? तो इसको हम ये भी कह सकते हैं उत्तर पूर्व जो दिशा है कि उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा को क्या नाम दिया गया था? तो उत्तर पूर्व को हमने कहा था ईशान। क्या कहा था? ईशान। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर पश्चिम जो है इसे हमने क्या नाम दिया? तो इसे हमने कहा था वायव्य। इसे हमने क्या कहा था? वायव्य। दक्षिण पश्चिम जो है, तो दक्षिण पश्चिम जो दिशा है इसे हमने नाम दिया है क्या? नैऋत्य। नैऋत्य। और ये जो दक्षिण पूर्व थी इसे हमने नाम दिया है आग्नेय। इसे क्या नाम दिया हमने? आग्नेय। ठीक है, तो इसे हमने कहा है आग्नेय। आग्नेय। तो ये जो लोकेशन है ये हमारी नहीं बनने वाली है स्थिति के संदर्भ में, बाकी सभी स्थिति राजस्थान के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम ना देकर ये ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय ये ऑप्शन में दिए जाएं। तो ये हमारी राजस्थान की लोकेशन बनती है संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में। अब देखो अपन आगे की बात करने वाले, जैसे यहां तक तो हमने बात की राजस्थान की लोकेशन के संदर्भ में। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अब देखो वर्तमान में कि राजस्थान में पहले जो जिलों की संख्या थी वो कितनी थी? राजस्थान में पहले जो जिले होते थे मित्रों, तो देखना ध्यान रखना, पहले राजस्थान में जिलों की संख्या थी 33। राजस्थान में जिले, तो देखो राजस्थान में जिले कितने थे? तो राजस्थान में जो जिले रहने वाले थे, तो राजस्थान में जिले थे पहले 33। कितने थे? 33। ऐसा भी नहीं है शुरुआत में 33 थे, है ना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला अजमेर बना था। उसके बाद की बात करेंगे अपन किस प्रकार से राजस्थान में नए जिले बने, वो सभी लास्ट में देखेंगे। पहले अभी जो कुछ समय पश्चात मतलब सन 2008 में 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना था। कब? कि 26 जनवरी 2008 में, 2008 वसुंधरा के समय राजस्थान में ये जो 33वां जो जिला था, तो 33वां जो जिला है वो बनाया गया था किसको? प्रतापगढ़ को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? प्रतापगढ़ जो है ये एक जिला बनाया गया था प्रतापगढ़ को। ठीक है, तो 33वां राजस्थान का अंतिम जो जिला था 2008,
2008 से लेकर 2023 तक राजस्थान में जिलों की जो टोटल संख्या है वो कितनी थी, तो राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या है वो 33 ही थी। अब देखो उसके बाद कुछ चेंज हुआ है राजस्थान में जिलों के संदर्भ में लेके। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि नए जो जिले बने हुए हैं, कि राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए हैं ना, तो नए जिले किस कमेटी की सिफारिश पर बने, किस प्रकार से बनाए गए, तो उन सभी की अपन बात करने वाले। तो देखो सबसे पहले राजस्थान में नए जिलों को लेकर राजस्थान में एक सन आती और डेट आती है, और डेट की बात करेंगे अपन 17 मार्च की 17 मार्च 2023 को एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का नाम है राम लोभाया कमेटी। राम लोभाया कमेटी। ये राम लोभाया जो कमेटी है इसकी सिफारिश पर, कि राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर, और इस समय मुख्यमंत्री जो थे सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री जी कौन थे, अशोक गहलोत, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए 19 जिले व 3 संभाग, 19 जिले व 3 संभाग बनाने की घोषणा, बनाने की जो घोषणा की थी वो कब की थी भाई, तो घोषणा जो की जाती है वो की जाती है कब, 17 मार्च 2023 को। देखो राजस्थान में 17 मार्च 2023 को जो है राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर बनाए गए थे, तो देखो ये कमेटी आती है, इसका नाम है राम लोभाया कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी थी इसकी सिफारिश पर, और मुख्यमंत्री साहब कौन थे, अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने नए जिले बनाने के लिए, कि 19 तो नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी जाती है। कब की गई थी घोषणा, 17 मार्च 2023 को, कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनेंगे। अब देखो पहले जिले कितने थे राजस्थान में, राजस्थान में पहले जो जिले थे, तो पहले जिले इनकी संख्या थी 33, कितनी थी, 33। संभाग, पहले जो संभाग थे, तो पहले संभागों की संख्या कितनी थी, तो संभागों की संख्या थी 7। अब नए उसके बाद में अब 19 जब जिले बना दिए गए थे, तो जिलों की संख्या क्या हो जाती है, 19 बनने के बाद, कि 19 नए जिले बनने के बाद राजस्थान में जिले हो जाते हैं, कि राजस्थान में 50 तो क्या हो गए थे जिले, और 7 और 3 जो है वो क्या हो गए थे, प्लस में 10 संभाग। मतलब देखो राजस्थान में पहले 33 जिले थे, उसके बाद 19 जिले बन गए। 19 जिले बनाने के बाद में टोटल जिलों की संख्या 50 हो जाती है। 7 संभाग पहले थे, प्लस में 3 संभाग नए बनाए गए थे, संभागों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। अब सोच रहे होंगे कि 33 जिले पहले थे और 19 जिले नए बनाए, तो 33 और 19 संख्या 52 होनी चाहिए, लेकिन संख्या 50 ही है। ऐसा क्यों, तो देखिए जब ये 19 जिले बनाए गए थे तब जयपुर और जोधपुर नाम से राजस्थान में कोई जिला नहीं था। जब ये नए 19 जिले थे इनमें, इनकी जगह जयपुर जोधपुर में से 4 नए जिले बनाए थे। देखो इस 19 में शामिल थे, जैसे 15 थे उसमें 4, अब 33 में से आप 2 को हटा दो, क्योंकि अब कोई जयपुर नाम से कोई जिला नहीं है, जोधपुर भी कोई जिला नहीं है। अब उनकी जगह बन गए, जयपुर में से 2 जिले बनाए गए थे। जयपुर के अंदर जो बीच वाला है तो उसे तो कहेंगे जयपुर शहर, जैसे मान लो ये है बीच में, इसको तो कहेंगे जयपुर शहर, और शहर के चारों तरफ है इसे कहेंगे ग्रामीण। तो जिले कितने हो गए, 2। सेम ऐसे ही जयपुर के लिए हुआ और ऐसे ही जोधपुर के लिए। जयपुर प्लस जोधपुर दोनों के लिए यही कंडीशन थी कि जयपुर में से भी कितने जिले बनाए गए थे, 2, और जोधपुर में से भी कितने बना दिए जाते हैं, 2। एक तो बन गया जयपुर शहरी, एक बन गया जयपुर ग्रामीण, 2 जिले हो गए। ऐसे ही जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, 15 अन्य जिले हैं, तो 15 और 4 19 हो गए। अब जयपुर नाम से कोई जिला नहीं है, जयपुर शहरी है, ग्रामीण है, जयपुर जिला नहीं है। सेम जोधपुर में भी जोधपुर शहरी है, ग्रामीण है, बाकी जयपुर और जोधपुर भी कोई जिला नहीं है। इसका मतलब 33 में से अब -2 कर देंगे हम, इसको -2, जयपुर जोधपुर को हटा दो। अब ये कितने रह गए, 31,
31 और प्लस 19, अब 31 और 19 करेंगे तो कितने हो जाते हैं, संख्या 50 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में जिले हो गए थे कितने, 50। ठीक है, अब देखो ये जब 50 जिले हो गए थे राजस्थान में, ये कैसे कैसे बने थे, कब इनकी घोषणा की गई थी, कब मंत्रिमंडल की मंजूरी वगैरह मिलती है। सबसे पहले 4 डेट आपको याद रखनी है। देखो सुनिए, सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं हम। अभी हमने बात की है, डेट आती है 17 मार्च, सन है 2023 को। राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए क्या कर दी जाती है, घोषणा। तो नए कितने जिले, 19 जिले है ना, कि नए 19 जिले प्लस 3 संभाग बनाने के लिए जो घोषणा की गई थी सबसे पहले, वो कब की जाती है, तो ये घोषणा की जाती है 17 मार्च 2023 को। किसने की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर। अगली डेट है 4 अगस्त, सन वही रहने वाली है 2023। एक है 6 अगस्त 2023, इधर है 7 अगस्त 2023। ये 4 डेट आपको याद रखनी है। वैसे जिले जो हैं अब और परिवर्तित हो चुके हैं, वर्तमान में 41 जिले। 17 मार्च को 23 को क्या कर दी जाती है, घोषणा। उसके बाद 4 अगस्त को मंत्रिमंडल या कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। मंत्रिमंडल की क्या मिल जाती है, तो इन जिलों के लिए मंत्रिमंडल या कैबिनेट की मंजूरी, कैबिनेट की मंजूरी कब मिल जाती है, तो ये मंजूरी जो मिल जाती है ये मिली थी 4 अगस्त 2023 को। 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी जाती है। तो 6 अगस्त को अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई कि राजस्थान में अब नए जिले हैं वो क्या हो जाएंगे, लागू। तो 7 अगस्त से राजस्थान में जिले क्या हो जाते हैं, लागू हो गए थे। तो इसको आपको याद रखना कि राजस्थान में 7 अगस्त 2023 से कुल जिलों की संख्या हो गई थी, कुल कितने जिले हो गए थे, तो कुल 50 तो हो जाते हैं जिले। कितने जिले हो गए, 50 जिले प्लस में 7 और 3 10 संभाग, ये राजस्थान में संख्या हो जाती है। ठीक है, कब हो गई, तो ये हो जाती है 7 अगस्त 2023 को। देखिए राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को जो जिले हैं उनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है, तो जिलों की संख्या हो जाती है 50 और संभाग 10। अब देखिए आगे की बात करें, 4 डेट याद रखनी। सबसे पहले 17 मार्च को 2023 को नए जिले बनाने की, नए 19 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। किस कमेटी की सिफारिश पर की थी, तो राम लोभाया कमेटी जो है उसकी सिफारिश पर घोषणा की जाती है। तो उसके बाद 4 अगस्त को जो है मंत्रिमंडल की क्या मिल गई थी, मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, कि 4 अगस्त को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाती है। 6 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई और 7 अगस्त से जिले क्या हो जाते हैं, लागू हो गए थे। मतलब राजस्थान में 7 अगस्त 2023 से कुल जिलों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 50, और संभाग कितने हो गए थे, 10। अब देखिए आगे की बात, देखिए अब इन जिलों के लिए, अब देखो क्या होता है कुछ समय पश्चात, जैसे इन डेटों में अब आपसे पूछे राजस्थान में जो अभी चाहे अभी वर्तमान में 41 जिले, मतलब इनमें से जो 50 जिले बने थे, नए 19 जिले, इनमें से 9 जिले जो हैं वापस से क्या कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब जिले की संख्या कितनी रह जाती है, 41। अब देखो आगे की बात करें हम नेक्स्ट, कि वर्तमान में राजस्थान में, कि वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले, कितने जिले हैं, 41 जिले प्लस में वही संभाग कितने, 7 संभाग हैं। तो देखो वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले, 41 जिले और 7 संभाग हैं। पहले कितने जिले थे, 33, नए कितने बनाए गए थे, 19, 3 संभाग भी बनाए गए थे। तो जिले हो गए थे 50 और उसके बाद में संभागों की संख्या हो गई थी 10। अब देखिए सबसे पहले डेट आती है 28 जून 2024। देखो होता क्या है, जैसे ये जो जब नए जिले बनाए गए थे, तो नए जिले जब बनाए गए थे तो उसके बाद कंडीशन क्या हुई थी, नए जिले बनाने के बाद जैसे ही
सरकार चेंज हो जाती है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ जाती है। बीजेपी की जैसे ही सरकार आई थी तो अब बीजेपी जो सरकार है कि बीजेपी सरकार में जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो किसे बनाया गया है? भजन लाल जी को। भजन लाल जी, इन्हें क्या बना दिया गया था? मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, तो भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और बीजेपी सरकार आ गई। तो उन्होंने जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जिले बनाए गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो जिले बने हैं ये जिले बनने के लायक नहीं है, इनमें से कुछ ऐसे भी जिले हैं जो जिले बनने के लायक नहीं है। तो उन जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा हेतु उन्होंने भी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एक जो कमेटी है उसका गठन किया था और उसका नाम आता है ललित की पंवार कमेटी। तो देखो, इन नए जिलों की पुनर्गठन की समीक्षा हेतु डेट की बात करेंगे हम 28 जून 2024 को, कि 28 जून 2024 को राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन हो गए? भजन लाल जी। मुख्यमंत्री भजन लाल, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो शर्मा हैं, इन्होंने क्या किया था कि एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का नाम आता है ललित के पंवार। नाम क्या था? नए जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा हेतु। नए जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन किया, समीक्षा हेतु ललित के पंवार। इसका नाम क्या आता है? ललित के पंवार। ललित के पंवार। तो ललित के जो ये पंवार हैं, ये एक कमेटी इन्होंने क्या की जाती है, तो इन्होंने निर्धारित की थी, इसका गठन किया था कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने, डेट है 28 जून 2024 को, भजन लाल जी ने नए जिलों के पुनर्गठन हेतु एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम है ललित की पंवार कमेटी। अब देखो ये कमेटी क्या करती है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन है? तो ललित के पंवार जी ये हैं, यही इनके क्या थे? अध्यक्ष, ललित के पंवार। तो ये इनके क्या थे? अध्यक्ष बनाए गए थे, ललित के पंवार। अब देखो, एक इसके संदर्भ में एक उप कमेटी और बनाई जाती है, तो उसकी अगर बात करें तो एक तो ये हो गई कमेटी, इसके अध्यक्ष ललित के पंवार को बना दिया जाता है। आगे एक उप समिति बनाई जाती है और देखो इसके जो अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इसका भी जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था प्रेमचंद बैरवा को। किसे बनाया जाता है? प्रेमचंद बैरवा जी को, जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये जो हैं प्रेमचंद्र जी, ये अध्यक्ष पद से हटा दिए जाते हैं और इस उप समिति के अध्यक्ष इनके स्थान पर, प्रेमचंद के स्थान पर किसे बना दिया जाता है? मदन दिलावर को। किसे बना दिया गया था? मदन दिलावर जो हैं इनको इसके स्थान पर अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब देखिए, इस उप समिति की बात करें, इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रेमचंद बैरवा को बनाया, इनको बीच में हटा दिया गया था। इनके स्थान पर मदन दिलावर जी हैं, इसको क्या बना दिया जाता है? इनका अध्यक्ष। और इसमें कुछ अन्य सदस्य और शामिल थे। इसमें जो अन्य सदस्य शामिल थे, कौन कौन से सदस्य थे? देखो, सबसे पहले तो हमने देखी कि कमेटी बनाई गई थी और उसका नाम था ललित के पंवार। ठीक है, ये एक कमेटी थी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसका गठन किया, ललित के पंवार कमेटी का। उसके बाद में एक उप समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष प्रेमचंद्र जी को बनाया गया और उसके स्थान पर मदन दिलावर। अब देखो, इस उप समिति में 4 अन्य सदस्य शामिल थे, जैसे एक का नाम क्या आता है अन्य सदस्यों में? नंबर 1 राजवर्धन सिंह राठौड़। राजवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं। नंबर 2 एक कन्हैयालाल चौधरी जी आते हैं, कन्हैयालाल
चौधरी हैं। एक नंबर 3 पर हमारे वो हेमंत मीणा जी आते हैं, राजस्व विभाग जिनके पास है, हेमंत मीणा। और नंबर 4 एक आते हैं सुरेश चंद्र रावत, सुरेश चंद्र रावत। देखो ये इसमें 4 जो सदस्य हैं वो इसमें बना दिए गए हैं अन्य सदस्य में। राजवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं, इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास आपने सुना होगा राजवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री जो हैं, उद्योग वाला इंडस्ट्री है। इसके अलावा कन्हैयालाल जी PHAD जो विभाग है वो इनके पास है। हेमंत जी राजस्व विभाग इनके पास है। और ये जो हैं सुरेश चंद्र रावत, इनके पास भी ये जल संसाधन जो विभाग है वो इनके पास है। तो देखो इधर उप समिति में 4 सदस्य जो थे वो अन्य सदस्य शामिल किए गए अध्यक्ष के अलावा। अध्यक्ष प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया, इनके स्थान पर मदन दिलावर को। और उसके अलावा अन्य सदस्य इसमें जो शामिल किए गए थे, कौन कौन से सदस्य थे? राजवर्धन सिंह, कन्हैयालाल जी, हेमंत जी और इसके अलावा थे सुरेश चंद्र रावत। अब देखो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट, ये जो पुनर्गठन की समीक्षा हेतु रिपोर्ट थी वो तैयार करके इन सभी ने, और रिपोर्ट सौंप दी जाती है मुख्यमंत्री को। तो इन्होंने अपनी जो ये रिपोर्ट है, कि इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है ये किसे सौंप दी जाती है? तो अपनी जो रिपोर्ट है ये सौंप दी थी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को। रिपोर्ट सौंपने के बाद 28 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024 है, 28 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट सौंपने के बाद जो नए जिले बने थे, इनमें से जो 9 जिले हैं, 9 जिले वो क्या कर दिए जाते हैं? रद्द कर दिए गए थे। नए जिलों में से 9 जिले क्या कर दिए? रद्द। और 29 दिसंबर को, कि 29 दिसंबर 2024 अधिसूचना जारी होने के साथ ही 29 दिसंबर 2024 से राजस्थान में जिलों की जो संख्या हो गई थी वो कितनी हो जाएगी? तो राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाती है कितनी? 41 जिले प्लस में वही 7 संभाग। मतलब देखो वही सेम कंडीशन थी। 29 दिसंबर 2024 वापस से 9 जिले जो हैं, कितने जिले? 9 जिले क्या कर दिए जाते हैं? कैंसिल कर दिए जाते हैं 50 में से। अब 9 जिले जब रद्द कर दिए जाएंगे तो कितने जिले बचे? 41 जिले। और 3 संभाग भी हैं इसमें, ठीक है। 9 तो जिले और 3 संभाग जो थे, कि 3 संभाग, और ये संभाग भी क्या कर दिए जाते हैं? रद्द कर दिए जाते हैं। तो संभाग भी रद्द कर दिए गए, तो इनकी जो संख्या बच जाती है वो कितनी बच जाती है? 7 ही। पहले भी 7 संभाग थे, आज भी 7 ही संभाग है। लेकिन जिले जो थे इनके लिए जो है अभी वर्तमान में राजस्थान में संख्या रहने वाली है, तो वो 41 जिले। 29 दिसंबर 2024 से 41 तो जिले हो गए और 7 संभाग। तो ध्यान रखना अभी वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो कितनी रहने वाली है? 41 जिले और 7